Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about comprehensive reading of श्रुति बुक एंड एक्सप्लेनेशन. सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग श्रुति की जो बुक है उसका हम लोग रीडिंग करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. जो भी JRF के स्टूडेंट हैं, SRF नेट, BHU पेट, UP कैटेट या UPHSC से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जस्ट लाइक AFO, FCI, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है. सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ. रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपके फ्रेंड जूनियर सीनियर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंशन का जो फंडामेंटल पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे. पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया है, एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम. तो एक्सटेंशन जो टर्म लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड रूट फॉर द वर्ड एक्सटेंशन. तो कौन सी लैटिन दो वर्ड हैं? पहला एक्स एंड सेकंड जो है टेंसियो है. तो एक्स मिस होता है आउट एंड टेंसियो मिस होता है स्ट्रेचिंग. तो एक्सटेंशन लिटरली मीन्स, एक्सटेंशन का जो लिटरली मीनिंग होता है, एक्सटेंशन का जो सिंपल सी मीनिंग होती है वो स्ट्रेचिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज एटसेट्रा. एक टर्म और निकल के आता है कि ये जो एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन है. ये भी पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी इसको नोट कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट, वुल्गराइजेशन इन फ्रेंच इज इक्विवेलेंट टू वर्ड. तो वुल्गराइजेशन है वो फ्रेंच वर्ड से आया जिसका मीनिंग होता है पॉपुलराइजेशन, और ये एक्सटेंशन के इक्विवेलेंट है टर्म. नेक्स्ट पॉइंट, द डच वर्ड फॉर एक्सटेंशन वुरलाइटिंग मीन्स. तो वुरलाइटिंग का जो मीनिंग होता है वो लाइटिंग द पथ, ये डच वर्ड है एक्सटेंशन का. नेक्स्ट पॉइंट, द अरेबिक वर्ड एल इरशाद मीन. तो एल इरशाद का जो अरेबिक वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, इसका जो मीनिंग होता है वो गाइडेंस होता है. द जर्मन वर्ड बेटा टंग मीन्स. तो बेरा टंग मीन्स क्या होता है? एडवाइजरी वर्क होता है. द स्पेनिश वर्ड कैपासिटेशन मीन्स ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग. थाई लाओ वर्ड सॉन्ग स्विम मीन्स. तो सॉन्ग स्विम थाई लाओ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू प्रमोट. द पर्शियन वर्ड तरवीज एंड गोस्टारेच मीन्स टू प्रमोट एंड टू एक्सटेंड. तो इंडोनेशिया वर्ड पेनी यूला मीन्स गिव इल्यूमिनेशन इन डार्क. कमिंग वर्ड सुल्ला आर ओब्यूर. तो इसका क्या होता है? जो डार्क है उसको प्रकाश देना, जो कि इंडोनेशिया वर्ड है. दी आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपुल. तो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है जो भी स्कूल के बाहर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, एडल्ट के लिए भी होता है, तो इसीलिए इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है. एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट विद. तो एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ लर्नर. नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सटेंशन अप्लाइड साइंस. तो एक्सटेंशन अप्लाइड साइंस इसने बोला था, ये लीगन्स ने बोला था. एक्सटेंशन एजुकेशन इज. तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंशन इज टू वे प्रोसेस बिटवीन. तो एक्सटेंशन किसके बीच में टू वे प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मर और रिसर्चर के बीच में है. पहला हो गया फार्मर, सेकंड हो गया रिसर्चर. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश फॉर स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन. तो पहली सोसाइटी जो एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि नॉलेज को, एकेडमिक नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था, वो स्कॉटलैंड इन 1728 में हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट, टर्म एक्सटेंशन वाज ओरिजिनेटेड इन. तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म था वो ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में 1866 में. नेक्स्ट, टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन. तो फर्स्ट टाइम पे 1873 में जो कैम्ब्रिज था वहाँ पे इंग्लैंड में यूज हुआ था. फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू गिव लेक्चर टू वुमेन्स एसोसिएशंस एंड वर्किंग मैंस क्लब डन बाई. तो फर्स्ट टाइम पे जो प्रैक्टिकल स्टेप लेक्चर दिए गए थे एक्सटेंशन में वुमेन एसोसिएशन और वर्किंग मैन क्लब के द्वारा दिया गया था, जो कि जेम्स स्टुअर्ट ने 1867 में दिया था. नेक्स्ट पॉइंट, द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. तो इनको 1867 में कैम्ब्रिज में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन को यूज किया गया था, इसलिए जेम्स स्टुअर्ट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है. द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? JP लीगन्स को बोला जाता है. द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया. तो केदारनाथ सिंह को, KN सिंह को बोला जाता है. फादर ऑफ एक्सटेंशन इन अमेरिका में अगर पूछा जाए तो वो सीमन नैप को बोला जाता है. द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन. तो जो कैम्ब यूनिवर्सिटी ने थे 1873 में टर्म को एक्सेप्ट किया, लंदन यूनिवर्सिटी ने 1876 में एक्सेप्ट किया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1878 में एक्सेप्ट किया था.
नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपुल टू सिटीज प्रेसिडेंट रोसवेल्ट एस्टेब्लिश ए कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ रूरल जो पीपुल थे उनके माइग्रेशन को रोकने के लिए रोसवेल्ट एस्टेब्लिश एक प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कमीशन बनाया, काउंटी कमीशन इन 1862 में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि काउंटी कमीशन किसके प्रेसिडेंट में बना था, तो रोसवेल्ट थे और 1862 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट, इन यूएसए द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन। तो पहली जो एग्रीकल्चर सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी यूएसए में वो फिलाडेल्फिया कमेटी थी, 1785 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, टू कीप रूरल पीपुल इन रूरल एरियाज आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी गिवन टू देम फॉर द ए कमेटी वाज साइन नोन एज। तो जो रूरल पीपुल थे उनको आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन देने के लिए जो कमेटी बनी थी वो फिलाडेल्फिया कमेटी थी। इनके थ्रू जो प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे, एडल्ट की कैटेगरी में आ गए थे, जो कि अपनी एजुकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाए थे किन्हीं रीजनों से, तो उनको एजुकेट करने के लिए फिलाडेल्फिया कमेटी बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म एक्सटेंशन मीन्स। तो वेबस्टर डिक्शनरी के थ्रू के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रांच ऑफ ए यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी प्रॉपरली। तो यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है उस स्टूडेंट के लिए जो कि प्रॉपर क्लास को अटेंड नहीं कर सकता और प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में आके एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड ग्रांट कॉलेज इन यूएसए कम इनटू एग्जिस्टेंट एज ए पार्ट ऑफ। तो लैंड ग्रांट कॉलेज का किस एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुआ था, वो मॉरिल एक्ट के थ्रू हुआ था। मॉरिल एक्ट वाज पास्ड इन, तो 2 जुलाई 1862 को मॉरिल एक्ट पास्ड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मॉरिल एक्ट वाज पास्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। तो मॉरिल एक्ट जब पास हुआ तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उसमें अब्राहम लिंकन थे। एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए पार्ट ऑफ। एक्सपेरिमेंटल स्टेशन स्टेब्लिश हुए थे यूएसए में, तो वो हैच एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुआ था। हैच एक्ट पास्ड ऑन, तो हैच एक्ट जो पास हुआ था वो 1887 में पास्ड हुआ था। सीड कॉर्न ट्रेन वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन लोवा इन 1904 बाई, तो प्रोफेसर हेल्डन के थ्रू सीड कॉर्न ट्रेन एक ग्रुप था जो कि स्टेब्लिश हुआ था लोवा में 1904 में। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस फर्स्ट टाइम पे जो आया टर्म यूज हुआ वो स्मिथ लीवर एक्ट के थ्रू यूज हुआ था और फादर ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन भी स्मिथ लीवर को बोला जाता है। स्मिथ लीवर एक्ट पास डाउन, तो स्मिथ लीवर एक्ट जो पास हुआ था 8 मई 1914 को पास हुआ था। द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन वाज डन बाई वरहेज ने किया था, बट कभी कभी अगर ऑप्शन में वरहेज आपको नहीं मिलता है तो आप मैकार्थी को टिक कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैन बी कंसीडर्ड टू हैव कम डेवलप फ्रॉम। तो एक्सटेंशन जो डेवलप हुआ है या जहाँ से निकल के आया वो सोशियोलॉजी से निकल के आया है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली। तो एक्सटेंशन में जो टीचिंग किया जाता है वो हॉरिजेंटल किया जाता है, मीन्स इक्वल लेवल के होते हैं और उनको इक्वल टीचिंग दी जाती है, इसलिए हॉरिजेंटल इसमें किया जाता है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, जो हमारे लर्नर होते हैं उनको, हेट्रोजेनस टाइप के लर्नर होते हैं ये सबको पता है। एक्सटेंशन वर्क इन जापान फर्स्ट स्टार्टेड बाई, तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फर्स्ट टाइम पे जापान में एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन इन जापान कैरिड आउट एट। तो एक्सटेंशन वर्क जो जापान में किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल के द्वारा किया जाता है, प्रीफेक्टुरल एंड विलेज लेवल पे, जिला लेवल पे और विलेज लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट इन एक्सटेंशन एजुकेशन सैंक्शन ऑन ए स्टडी ऑन फार्मर सिस्टम इन ईयर, तो 1977 में सैंक्शन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो 2 जून 1964 को ISEE इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आगरा में है। डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिशमेंट, हमेशा हर यूनिवर्सिटी में DR होता है, आपने देखा होगा डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन होता है जो, तो वो 1966 में फर्स्ट टाइम पे ICR के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। दी ICR डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन वाज एस्टेब्लिश इन, तो ICR की डिवीजन जो एक्सटेंशन के लिए एस्टेब्लिश हुई थी वो 1971 में एस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट एनिमल सेंसस स्टार्टेड इन, तो फर्स्ट टाइम पे जो एनिमल का सेंसस हुआ वो 1919-20 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चरल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर, तो वर्ल्ड जो फर्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था वो 1930 में हुआ था। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्टेड इन, तो फर्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर जो सेंसस स्टार्ट हुई थी वो 1970-71 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट है, तो 1871 में फर्स्ट टाइम पे पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हुई, बस उसको टाइमली जो स्टार्ट किया गया वो 1881 से प्रॉपरली 10 ईयर के गैप पे सेंसस किया जाता है।
सो गाइज आई थिंक इतना जो है इस टॉपिक में हम लोग इस सेशन में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रीडिंग होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन से टॉपिक। आज जो बेसिक था हम लोगों ने कवर किया, क्योंकि बहुत लंबा हम लोग इसको वीडियो नहीं करेंगे। जिससे आप वीडियो को जो भी डाला जाए, टाइम ड्यूरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप फुल वीडियो वॉच करें। एटलीस्ट जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करके पूछ सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जूनियर सीनियर तक। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।